नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने ऐसी एक मुद्रा बताऊंगा जिसका अभ्यास करके आप अपनी कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी कुल देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हर किसी गोत्र की एक कुल देवता या कुल देवी जरूर होती है और उसे ही प्रसन्न करने के लिए हम कोई ना कोई पूजा आराधना ये सब करते हैं। लेकिन अपनी कुल देवी या कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए एक मुद्रा भी है जिसका नाम है कुल देवी मुद्रा। इस मुद्रा का पूजा के समय अभ्यास करके आप अपनी कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। कुलदेवी मुद्रा एक विशेष प्रकार की पूजा और ध्यान की प्रक्रिया है जिसे भारतीय परंपरा में अपने कुल देवी या कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनाया जाता है। यह मुद्रा विशेष रूप से उन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, समर्पण और आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है जो परिवार या कुल की रक्षिका मानी जाती है। कुल देवी की पूजा का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि परिवार की समृद्धि, सुख, शांति और कुल के आशीर्वाद की प्राप्ति है। कुल देवी का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से कुल देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करे। यह एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक संतुलन भी है जो पूजा के दौरान मन और आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करता है। आइए जानते हैं कुल देवी मुद्रा के मुख्य तत्व। पहला तत्व है विनम्रता और श्रद्धा। इस मुद्रा में भक्त अपने कुल देवी के प्रति अपार श्रद्धा और विनम्रता से हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पूजा करते हैं। यह अपने कुल देवी के प्रति सम्मान और आस्था का प्रतीक है। दूसरा तत्व है स्मरण और आशीर्वाद का आह्वान। इस मुद्रा में भक्त मन में कुल देवी के नाम का जाप करता है और उन्हें अपने कुल की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरा तत्व है विशिष्ट आसन। कुछ परंपराओं में कुलदेवी मुद्रा में एक विशेष आसन यानी बैठने की स्थिति को अपनाया जाता है, जैसे सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं ताकि शरीर शांत रह सके। चौथा तत्व है ध्यान और संकल्प। ध्यान का एक गहरा अभ्यास होता है जहाँ भक्त अपने देवी की उपस्थिति का अनुभव करते हुए शांति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही वे अपने कुल की उन्नति और समृद्धि के लिए एक संकल्प लेते हैं। कुलदेवी मुद्रा में शक्ति और श्रद्धा का जो समावेश होता है वह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति और समृद्धि लाती है बल्कि परिवार में एकजुटता और एकजुट शक्ति को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति अपने कुलदेवी के प्रति श्रद्धा और समर्पण से यह मुद्रा अपनाता है तो उसे मानसिक शांति और दिव्य आशीर्वाद का अनुभव होता है। कुलदेवी की पूजा का यह माध्यम हमें हमारे पूर्वजों से जुड़ने का और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सशक्त बनाने का एक अवसर प्रदान करता है। अपने कुलदेवी का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसका पता करना चाहिए। कुलदेवी का ध्यान करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और अपना जीवन सुखमय होता है। जो लोग कुलदेवी की पूजा करते आए हैं
उनके घर के कुल परिवार और घर का कल्याण होता है। कुलदेवी या देवता लौकिक शक्तियों से कुलों की रक्षा करते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा नष्ट होती है। सनातन धर्म में पूजन व्यवस्था में कुल देवता और कुल देवी के पूजन का महत्व हमेशा से ही रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार को किसी ऋषि का वंशज माना जाता है, उससे ही उनके गोत्र का पता लगाया जाता है। पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजना शुरू किया होगा। किसी भी प्रकार की बाधा उनके कार्यों को रोक नहीं पाती। कुल देवी की कृपा से आपके कुछ विशेष काम होते दिखेंगे। जो कुल देवी के बारे में जानते हैं उन्हें नित्य पूजा करनी चाहिए। किसी विशेष प्रयोजन से निकलने के लिए कुल देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कम से कम हर दिन 5 मिनट करना चाहिए, रोज करनी चाहिए, कम से कम 48 दिनों तक करनी ही चाहिए। आज की जो मुद्रा है कुल देवी मुद्रा, इसका नाम ही है। इस मुद्रा को करने से आपकी आंखें मजबूत होती है, शरीर बलवान होता है, अपने मन में काम करने का उत्साह होता है, अपने पूरे बदन में स्फूर्ति आती है और इस मुद्रा का अभ्यास करने से कुल देवी खींची चली आती है और आशीर्वाद देती है। कुल देवी को यह मुद्रा का चिन्ह आकर्षित करता है। यह हस्त मुद्राएं देव बंधु को खींचने का ताकतवर पद्धति है। अब आइए जानते हैं कुल देवी मुद्रा को कैसे करना है। जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा करने के समय में आपको पद्मासन या अर्ध पद्मासन की अवस्था में बैठ जाना है ताकि आपका शरीर शांत रह सके। इस तरीके से बैठने के बाद में आपको अंगूठे के पहले वाले लाइन को तर्जनी उंगली से इस तरीके से स्पर्श करना है। उसके बाद में आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे का अगला वाला भाग इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से ये मुद्रा बनानी है। दोनों हाथों से इस मुद्रा को बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मुद्रा बनाने के बाद में आपको इस तरीके से हृदय चक्र के पास आपको दोनों हाथों को रख देना है। नहीं तो फिर आपको पद्मासन की अवस्था में जब बैठते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर भी आप इस मुद्रा का 5 मिनट तक जरूर अभ्यास करना चाहिए। इस तरीके से मुद्रा बनाने के बाद में आपको 5 मिनट तक अभ्यास जरूर करना चाहिए और 48 दिन तक इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और जब आप ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान में अपने कुल देवी का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से इस मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।